हाँ जी, नमस्कार बच्चों। आज हम संवाद पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम, जो तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। ये दूसरा है। बच्चों, हम राम जी और लक्ष्मण जी के बारे में तो जानते हैं, परंतु परशुराम जी के बारे में नहीं जानते। मैं तो जानती हूँ, परंतु आप लोग बहुत कम जानते होंगे, तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको उनके बारे में बताऊँगी। तो बच्चों, जो परशुराम थे वो जमदग्नि के पुत्र थे और उनकी माता का नाम था रेणुका जी। ठीक है, रेणुका झील जो है ना, जानते हो ना, वहाँ पे मेला भी लगता है। तो वही जब इनकी जो कहानियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे और इन्हें क्रोध बहुत आ जाता था। ये विष्णु के अवतार माने जाते थे। ठीक है, और बच्चों, अब इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जो परशुराम जी थे, उन्होंने अपनी माता जी का सिर काट दिया था। अब इसके पीछे जो कहानी है वो इस प्रकार से है कि जो इनकी माता थी वो पानी को अपने बस में कर लेती थी और जो पिता थे वो अग्नि को। ठीक है ना, परंतु उनके पिता भी बहुत क्रोधित इंसान थे। एक बार वो हमेशा ही कच्चा घड़ा बनाते थी और उसमें पानी भर के लेके आती थी, कच्चे घड़े में। अब कच्चे घड़े में पानी थोड़ी आता है ना, परंतु वो कच्चे घड़े में पानी लेके आया करती थी। परंतु एक बार क्या हुआ कि जैसे वो पानी लेके आई तो उनका मन विचलित हो जाता था। तो अचानक ही वो चंचलता की तरह थी, तो उनका जो घड़ा था वो टूट जाता है और पिताजी जो उनके थे जमदग्नि, उनके ऊपर वो गिर जाता है पानी। इससे वो भक्ति के में लीन होएंगे, तो उनको गुस्सा आ गया। तो उन्होंने परशुराम पहले उन्होंने अपने दूसरे पुत्रों को बुलाया कि ऐसे करके अपनी माता का सिर काट दो। तो उन्होंने उनका सिर नहीं काटा, तो इस पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। वो कहते कि मेरे ही पुत्र मेरी बात नहीं मान रहे। तो उन्होंने फिर परशुराम जो थे वो भी एक बहुत महान मुनि थे, वो भी भक्ति में लीन थे। जैसे ही उन्होंने उनको आवाज़ लगाई तो वो आ गए वहाँ पे। ठीक है, कौन आ गए वहाँ पे? परशुराम जी। ठीक है, आ गए तो उनके पास एक परसा सा होता था, उसमें कहते हैं बहुत ही ज़्यादा, वो कभी भी युद्ध में हारे नहीं थे। ठीक है ना, उसके कारण। तो बच्चों, उन्होंने जब कहा कि अपनी माता का सिर काट दो, उन्होंने एक ही बार में अपनी माता का सिर काट दिया, क्योंकि दूसरा उन्होंने पूछा नहीं। परंतु फिर अब उन्हें पता था ये कि मेरे पिताजी मेरी खुशी पर मुझे कुछ वरदान भी देंगे, तो वो खुश हो गए। ठीक है ना, उनके पिता इतने वो जीवन दान भी दे सकते थे। जमदग्नि जो थे बहुत ही महान ऋषि थे, वो जीवन दान दे सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, परशुराम जी ने से उन्होंने कहा, जमदग्नि जी ने उनके पिताजी, कि आप ऐसे करो, अब मेरे से वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा, मैं ये वरदान मांगता हूँ कि मेरी माता फिर से जीवित हो जाए और साथ में क्या हो कि उन्हें ये सब कुछ घटना भूल जाए। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे ही किया, वैसे ही हुआ। तो मतलब देखो, उस टाइम की रिद्धियाँ सिद्धियाँ जो प्राप्त की हुई थी बहुत सारी, ये परशुराम जी की कहानी है। तो फिर उसके जगह देखो, अब परशुराम जी, हमेशा हमने सुना है कि परशुराम जी रेणुका जो झील है, ठीक है, वहाँ पे वो आते हैं, हर साल मेला लगता है और माना जाता है कि माता और पुत्र का मिलन वहाँ पे होता है ना। ये हमारी जो पौराणिक कहानियाँ हैं, कितनी सत्य हैं कितनी नहीं ये तो पता नहीं, परंतु पुराणों में जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों, ये परशुराम जी के बारे में आज तो मैंने ये बताया इतना ही। तो अब कल पढ़ते हैं। ठीक है, आप ये सुन लेना। हमें पता भी होना चाहिए ना कि परशुराम जी कौन थे, राम जी कौन थे, लक्ष्मण जी कौन थे, हम जिनके बारे में पढ़ रहे थे। हाँ, तो आगे ये भी मैं बता देती हूँ। ये जो संवाद लिखा हुआ है, जब परशुराम विश्वामित्र जी लेके जाते हैं उनको, जनक जी की पुत्री जो थी, है ना, उनसे स्वयंवर होता है वहाँ पे, तो सीता जी तो वहाँ पे जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे एक धनुष होता है। ठीक है ना, तो जब उसको वो तोड़ने के लिए, उठाने के लिए बोलते हैं, सब राजाओं ने उठाया, किसी से उठा नहीं। तो जब श्री राम जी ने उठाया तो वो उठ गया। ठीक है ना, और टूट भी गया, है ना। तो ये तो आपने रामायण में देखा है ना। फिर परशुराम जी वहाँ पे आते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं। तो ये संवाद उस टाइम के हैं।
ठीक है। लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में संवाद है, क्योंकि लक्ष्मण जी भी वैसे ही थे, क्रोध उनके अंदर भी बहुत क्रोध था, है ना। तो ये संवाद उस समय के हैं। तो बच्चों ये आप लोगों ने सुन लेना है एक बार, ठीक है, जो मैंने बोला है, ताकि आपको ये पूरा मटेरियल पता चले कि है क्या ये, ठीक है। तो अब मैं आपको कल से पढ़ाना शुरू करूँगी इसके विषय में, ठीक है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।